नहीं पार हो गया राम। या भगवान, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। क्या बताऊं, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम भी नहीं हुआ। मैं कहां आके फंस गया। और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। गीता, तुम कहां हो गीता? तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। एक से सच को लेकर के मायावी काजल के पहुंच गए, लेकिन वहां पर कोई समाचार अभी तक नहीं मिला है। हाँ, क्या हुआ? किया जी,
और वो लोग कहाँ पे? बाबा लोग तो चले गए बाबा। अरे हट, जी गुरुदेव। सरकार मुझसे मिले कैसे चले जाए? चले गए। तो बड़ा काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? है। जाने दो बाबा, जाने दो नहीं जाने। अब एक काम करो, तुम आने वाली अमीषा को सारा इंतजाम करो, कम से कम 1 कुंटल गुलाब का फूल और गुलाब जल और इत्र ये सब इकट्ठा करो। लड़के को काल कोठे से निकाल करके उसको नहलाओ गुलाब जल से और इत्र लगाओ और गुलाब के फूल से उसकी सारी बॉडी को सजाओ। हम मां काली के जड़ों में ले जा करके अपने अच्छे विधान के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से मां काली का खप्पर भरेंगे। हमारे पास और भी शक्तियां आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये काम फौरन करो, हमेशा के दिन उस लड़के की बलि चढ़ाना होगा। जाओ। काफी दिन गुजर चुके थे और भाग सरांधा ऊपर बैठा राजा बना और हम मंत्री बड़े टहल रहे हैं। जिंदगी गुजर गई यार, कुछ हासिल नहीं हुआ है सिपाही अभी तक। नहीं, अब हासिल हम करेंगे, इसलिए कि आज हम चलेंगे उदयभान सिंह के पास और चलते हैं उससे राज रियासत और ताज और तख्त पे नाम करवाते हैं। आज चलते हैं उदयभान सिंह के पास। आओ। सबसे पहले ये बताओ, आपके पिताजी ने तो आपको कैद करवा के कमरे के अंदर बंद करवा दिया था, वो भी लॉक करवा दिया था, और आप मेरे पास यहाँ काल कोठरी में कैसे आई? इसके बारे में मत पूछिए। क्यों? ये तो ईश्वर का चमत्कार है। कैसा? आज मेरे कमरे में 2 संत आए। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और कहा कि इतनी जल्द हो सके तुम काल कोठरी पहुंचो और राजकुमारी जैस्मिन को लेकर वहाँ जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ। सेकुंडारी दरबार कर जाओगे तो कुछ खोज नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूर। वो महात्मा ही नहीं बल्कि भगवान की भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे। हाँ, जो हमारे और तुम्हारी जान की रक्षा किया। भगवान वो जहाँ भी रहे उन्हें सलामत रखे, मालिक उन्हें अच्छा रखे। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल सकते हैं। चलिए चलिए। हर कदम पे कोई बात है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई बात है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना
उदयभान सिंह। क्या? उदयभान सिंह। भीमा सिंह, कहो उदयभान। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तू एक होम मिनिस्टर होकर के हमारा नाम ले रहा है। क्यों? उदयभान, आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। इसे आज काफी दिन गुजर चुके हैं, अंधे होकर बैठे हुए हो, इसलिए हमारी बात गौर से सुनिए। भीमा सिंह, हमारे अंधे होने का कोई नाजायज फायदा मत उठाना। और हाँ, जो कहना चाहता है शौक से बोल। सुनिए, फिर हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी बात को जरा गौर से सुनिए। तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसलिए कि रियासत से आवाज उठती है, अंधे राजा रियासत नहीं चला। भीमा सिंह, रियासत से आवाज उठती है या तेरी आवाज उठ रही है? भी समझो, इसलिए कि अब राज्य रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। भीमा सिंह, लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। सत्य कहते सुनाइए, देखते क्या हो। शीतल का डाल दोनों के हाथ में करी। ले जाओ, इसको भी बांध दो, इसको भी बांध दो। ले जाओ, जाओ भाई, अब जेल की हवा खाओ। ले जाओ। इधर आओ। आप देखिए, ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तुम्हारा भी होना ऊंचे होगा। नहीं होता, ये राजा बनी होना हो गया। आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तो मंत्री शैतान सिंह। इसे जाओ तो रियासत के अंदर ऐलान कर दो, आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह हो गया, और सिपाही तुम नहीं, मंत्री शैतान सिंह हो गया। जाओ रियासत में ऐलान करो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो, वो अगर भीमा सिंह समझे, हर ख्वाहिश को पूरा मैं ऐलान करके आओ, फिर तुम्हें हम दूसरा काम। यहाँ के राजा महामंत्री भिखारी सिंह हो गए, भीमा जी, और यहाँ का मंत्री में शैतान और परेश। अगर किसी को कोई प्रकार की तकलीफ हो, मध्यमवन का तकलीफ हो, भिखारी सिंह से मिलो, और मेहनतवन का तकलीफ हो, हमसे मिलो, भवन का तकलीफ हो, हमें मेहरारू से मिलो, लड़कन का तकलीफ हो, हमें लड़का से मिलो। सबकी तकलीफ दूर होगी, कोई परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के राजा भिखारी है, तो प्रजा का क्या हाल। आज हमारे जीवन का वो पहला खुश नसीब दिन है
जो आज हमारा दुश्मन मारा जाओ उस लड़के को तैयार कर दिया जय गुरुदेव। जाओ उस साल को खींच के मेरे सामने लाओ। अभी जा रहा हूँ। जाओ लाओ उस हरामजादे को। गुरुदेव गुरुदेव, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? काल कोठरी में तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता। वो लड़का है कि अबे देख लड़की है कि नहीं? अभी देखता हूँ। अगर लड़का निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी सारी आशाएं विफल हो जाएंगी। गुरुदेव आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। नहीं है गुरुदेव। लड़का नहीं है, लड़का नहीं, लड़की नहीं है, लड़की भी नहीं। तुम साले जिंदा क्यों आ गए थे? साले सब चले गए, तुम साले जिंदा अभी हमको खाने के लिए जिंदा हो। अबे दौड़ो पकड़ो, नहीं तो जंगल को पार कर जाएंगे। पकड़ो। तूने तो कहा था कि मैं भूल गई हूँ। और इसको लेकर के कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? कहाँ भाग कर जा रही? लेकर करूँगा आज मैं पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। क्या करेंगे इसके साथ में? पिताजी, वो तो सिर्फ एक नाटक है पिताजी। नाटक? मैं इनको बोल नहीं पाऊंगी। अपने बाप से नाटक कर रही थी? उस बाप से नाटक कर रही थी जिसने तेरे को पाला पोषा सयाना किया। जब तेरी माँ का अंत हुआ था तो सिर्फ गोद में थी, अपने सीने में बोतल लगा करके तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके तेरे को दूध पिलाया कि मेरी बेटी को आवाज ना हो सकी कि मेरा पिता दूध पिला रहा है या मेरी माँ पिला रही है। एक हाथ में तेरा कचरा और दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती करके तो मैं भूल गया था कि मैं एक हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। एक बेटी के प्यार में बाप बन करके तेरी परवरिश किया। आज बड़ी बेटी कह रही है कि एक का घोषणा था। नालायक कुछ जैसी बेटी को तो मर जाना ही चाहिए था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैं छोड़ देता एक बेटी होने के नाते, लेकिन जिस बेटी को अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में चमक गया
अबे अबे मैं जब नहीं कहूँगा अभी सारे नहीं है जो अरे आप नहीं कहूँगा अब एक रास्ता है मंत्र का उच्चारण करना ही पड़ेगा आतो हम साधुना जय जय कादर ये दानेर जय सत्येन चरणामृतम कोई बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है गड़बड़ है क्या हम दूसरा मंत्र का उच्चारण करेंगे उपत्या फलम स्यासुदो निर्मित पवित्र ज्ञानम पवित्रम तद्या जोर मृगतसरा कीदो नो त्वादिदो दुष्ट फलम किमहिमा गीता का इतना बड़ा मंत्र कर दिया कुछ न जरूर कुछ है कहीं ऐसा तो नहीं नालायक लड़की ने हमारी दी हुई अंगूठी को इन लोगों को तो नहीं दे दिया अगर अंगूठी चली गई होगी तो मंत्र कहाँ काम करेगा अरे एक रास्ता समझो बस एक ही विकल्प है वही मायावी काजल काजल के पास तो नहीं तो गड़बड़ सब लोग मारे जाओ असली काजल ये यहाँ है
चेलाश्रम हाँ बाबा भजन काम हो गया, काम तो हो गया, काजल भी मिल गया, काजल भी मिल गया, लड़का भी मिल गया, लड़का भी मिल गया, लड़का के साथ साथ लड़की भी मिल लड़की गई भी मिल गई। और बरसात क्या उनके मौसी भी। और सुनो, अब ये लिबास उतार कर फिर अभी तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं और वही भेष में आ जाओ। जाको ठहरो और जाको जा रहा अब आगे देखो होता है। इसी तरह हम कहाँ तक पहुँचते रहेंगे? घबराओ नहीं, अब हम लोग यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। हाँ, तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ख्याल में, कैसा एहसान है? और सबसे बड़ा उपकार तो ये है, तुलसी ने ही अपने पिताजी से मेरी मुलाकात करवाया था और उनके पिताजी ने यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। और सबसे बड़ा एहसान ये है, तुलसी ने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था। लेकिन अफसोस मुझे एक बात का है, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम नहीं पूरा हुआ। कौन सा काम? वही काजल। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी देखा आपने तो संत हम लोगों की जान बचाए हैं। हाँ, वो काजल तो संत के पास है। क्या वो मुनिराज काजल लेके आएंगे? हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आओ हम चलते हैं। ठीक है।